तो ये फोर्थ पार्ट है बेस्ट एनिमेशन मूवीज़ का। वैसे अगर देखा जाए तो मैं एनिमेशन मूवीज़ के ऊपर 3 और वीडियोस बना चुका हूँ, तो ये चौथी वीडियो है। इस पार्ट में हम 5 ऐसी वर्ल्ड वाइड हिट एनिमेशन मूवीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे जिन्होंने दुनिया में अपना एक अलग मुकाम बनाया है और आज तक बनने वाली सभी एनिमेशन मूवीज़ में से आइकॉनिक मूवीज़ का दर्जा रखती हैं। तो शुरू करें। नंबर 1। ये पिक्सार और डिज्नी की एक मास्टरपीस मानी जाती है। इस मूवी को ऑस्कर भी मिल चुकी है। हालांकि ये मूवी 2008 की है, लेकिन आप इस मूवी को देखेंगे तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि ये उस दौर की है, क्योंकि इस मूवी की डिटेलिंग, इसके ग्राफिक्स, लाइटिंग, म्यूजिक एकदम बढ़िया है। यानी हर चीज को परख परख कर बनाया गया है। और खास कर इस मूवी का ओपनिंग सीन, ये मूवीज की हिस्ट्री का सबसे बढ़िया ओपनिंग सीन माना जाता है। ये सीन इस मूवी को एक मास्टरपीस बनाती है। इस मूवी का ओपनिंग सीन इतना बढ़िया बनाया गया है कि इस सीन और इसके साथ चलने वाली म्यूजिक आज तक की माइंड ब्लोइंग चीजों में से एक है। इस मूवी के जॉनरा, इसके कैरेक्टर और उनकी हरकतें, और जो जमीन पर एटम बॉम्ब के फटने से जो जमीन बंजर हो चुकी होती है, मतलब मैं अब क्या कहूँ, मेरा दिल कर रहा है मैं इसके डायरेक्टिंग स्टाइल और लाइटिंग और स्टोरी के बारे में बहुत कुछ पता हूँ, पर कॉपीराइट लग जाएगा। तू हर बार हमारी सीन को बगैर पूछे यूज करते हो। इस मूवी की सिंपल सी स्टोरी ये है कि ये मूवी हमारी ज़मीन के फ्यूचर को दिखाती है। यानी फ्यूचर में जब ज़मीन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, ज़मीन तो रहेगी पर ज़मीन पर ना इंसान बचे होंगे, ना जानवर, ना परिंदे और ना ही पानी, यानी सब कुछ तबाह और ख़त्म हो चुका होगा। तब हमें एक वॉल-ई नामी एक मासूम से और प्यारे से रोबोट को दिखाया जाता है कि वो यहाँ इन खंडरों के बीच कैसे सर्वाइव करता है। वो यहाँ की सभी चीज़ें देख चुका होता है और वो यहाँ से इतना उकता चुका होता है कि वह ज़मीन को छोड़कर कहीं और बसना चाहता है। लेकिन एक दिन अचानक आसमान से एक रोबोट उतरती है। वो एक फीमेल रोबोट होती है। वो यहाँ इन्वेस्टिगेशन करने आई होती है कि कोई जानदार चीज तो नहीं, क्योंकि उन्हें जानदार चीजों की जरूरत है, जैसे पेड़ पौधों की, क्योंकि सभी इंसान जमीन से, जब जमीन की तबाही हो रही होती थी, तब वो यहाँ से माइग्रेट करके कहीं और जाके बस गए। तो वो यहाँ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए रोबोट्स को भेजते हैं कि कहीं कोई चीज छूट तो नहीं गई। इसलिए तो उसे ऐसे ही चलते चलते वॉल-ई दिख जाती है। यार इस मूवी की स्टोरी, मुझे लगता है दुनिया के हर छोटे बड़े को ये मूवी देखनी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ इंसानों के फ्यूचर के बारे में नहीं, इस मूवी में सभी आते हैं। आगे मूवी में क्या होता है आप खुद जाकर देख लो। सबसे पहले सलाम है इस मूवी के राइटर को, उसके डायरेक्टर को, और फिर म्यूजिक डायरेक्टर, फिर बाकी सभी लोगों को जिन्होंने भी इस मूवी में अपना हाथ डाला। दिल से इज्जत करता हूँ, क्योंकि मैंने कभी भी अपनी अश्लील आंखों से ऐसी चीज नहीं देखी जो मैंने इस मूवी में देखी। भला इतनी क्रिएटिविटी। नंबर 2। मेरा नाम है रैंको। मेरी फेवरेट मूवी है। मैं जब भी इसे देखता हूँ मुझे ये मूवी कुछ और ही लग रही होती है। ये मूवी कंप्यूटर एनिमेटेड तो है, लेकिन इस मूवी को शूट करने के लिए मोशन सेंसर का यूज किया गया है। यानी एक्टर्स मोकअप सूट पहनकर एक्टिंग करते हैं जैसा उन्हें कहा जाता है, और इस दौरान मोकअप सूट उनकी हर मूवमेंट को रिकॉर्ड कर रहा होता है, जिसे बाद में एनिमेशन में कन्वर्ट किया जाता है। ये मूवी मेरी इसलिए भी फेवरेट है कि इस मूवी में जॉनी डेप और बाकी आइला फिशर और टिमोथी ओलिफेंट भी हैं, और जो इंग्लिश डबिंग में जो जॉनी डेप सर ने आवाज दी, ब्रिलियंट। चलें अब इस मूवी की स्टोरी पर आते हैं। वो ये है कि गिरगिट अपनी एक पैट वाली दुनिया में होता है। यानी उसे एक पालतू बनाकर एक शीशे में डाल दिया गया होता है, जहाँ वो यही समझता है कि मेरी तो दुनिया ही यही है, इससे आगे की दुनिया किसी और की है। यानी वो इस कैद से उकता चुका होता है, लेकिन अचानक ही उसके मालिक के कार का एक्सीडेंट हो जाता है, और जब वो रियल वर्ल्ड में आ जाता है, आगे मूवी में बहुत कुछ होता है। क्योंकि ये मूवी 2 घंटे की है, मैं तो यही चाहूँगा कि आप इस मूवी को ज़रूर देखो, क्योंकि इस मूवी में एक तरह से काउबॉय मूवी भी है। क्योंकि इस मूवी का मेन कैरेक्टर गिरगिट काउबॉय की तरह बात करता है, वो हैट भी पहनता है, और ये काउबॉय की दमदार आवाज़ उसे कहाँ से मिल रही है? कैप्टन जैक स्पैरो। और हाँ, ये मूवी एडवेंचर से भरी पड़ी है, एक्शन भी है, लालच भी, हीरोपंती भी, और कॉमेडी। सदियों से लड़ी जा रही है, जीत कर आ रहा हूँ। जीत की आदत सी हो गई है कि पिटाई करते हैं, एक्सरसाइज में। दोपहर को पिटाई, शाम को थोड़ी और पिटाई, और रात की बातें करो, खा लेते हैं। नंबर 3, इनक्रेडिबल्स। ये मूवी पिक्सार की एक मास्टरपीस है। ये एक सुपर हीरो वाली मूवी है, जिसमें आपको एक फैमिली दिखाई जाती है जो कि सभी के सभी सुपर पावर्स रखते हैं। बेटी खुद खूंखार और माँ
माँ का कैरेक्टर देखकर आपको फैंटास्टिक 4 मूवी की याद आ जाएगी, क्योंकि ये कैरेक्टर खुद को बलून की तरह फुला भी सकती है, अपने पाँव और अपने हाथों को स्ट्रेच करके खतरनाक हद तक बड़ा कर सकती है। इस मूवी के अभी तक 2 पार्ट्स आ चुके हैं, एक 2004 और दूसरा 14 साल बाद यानी 2018 में। इस मूवी के फर्स्ट पार्ट में हमें उनकी स्ट्रगल और उनकी स्टोरी दिखाई जाती है कि वो कैसे सुपर ह्यूमन बने, और इस मूवी के चेज सीन और फाइटिंग सीन माइंड ब्लोइंग हैं। और हाँ, एक और बात, ये मूवी जहाँ से खत्म होती है पार्ट 2 में बिल्कुल वहीं से शुरू होती है, यानी इसके जो राइटर और डायरेक्टर एक ही हैं, ब्रैड बर्ड। उन्होंने पार्ट 2 में कैरेक्टर्स के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं की। जहाँ से पहला पार्ट खत्म हुआ, दूसरा पार्ट बिल्कुल वहीं से शुरू होती है। वैसे आप कोई भी मूवी देख लो, उनमें आपको पार्ट 2 में एक अलग ही स्टोरी देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं। नंबर 4, बोल्ट। फिर से पिक्सार और डिज्नी की एक और बढ़िया मूवी जो कि 2008 में आई थी। अब आप सोचने लग जाएंगे कि अरे इतनी पुरानी मूवी, तो आप अंधे हैं, देख नहीं रहे इसकी ग्राफिक्स कितनी बढ़िया और डिटेल में है। भाई मेरा मानना है पिक्सार हो या डिज्नी या ड्रीम वर्क्स या इल्यूमिनेशन या ब्लू स्काई, जितनी भी मूवीज बनाने वाली कंपनियां हैं, जब ये मूवी बनाते हैं तो सबसे पहले स्टोरी पर ध्यान देते हैं, इसके बाद ग्राफिक्स पर, फिर डायरेक्टिंग। आपने अभी तक दुनिया की मास्टरपीस नहीं देखी शायद, जब 1995 में पिक्सार और डिज्नी की पहली कंप्यूटर एनिमेटेड मूवी टॉय स्टोरी 1 आई थी, तो लोग परेशान हो गए मूवी की डिटेलिंग देखकर, क्योंकि वो आज तक बस यही कंटेंट देखते चले आ रहे थे, यानी हैंड ड्राइंग। खैर छोड़ो, तो ये मूवी भी इतना इमोशनल है कि आप इस मूवी को जितना भी देखेंगे, हालांकि बार बार देखोगे, ये मूवी आपको हर बार अलग लगेगी, कभी भी इसका क्रेज आपके लिए खत्म नहीं होगा। ये सिर्फ मूवी नहीं, एक एहसास है। इस मूवी में हमें एक बोल्ट नामी पेट के बारे में दिखाया जाता है, जो कि किसी पेट शॉप से एक दिन एक लड़की जिसका नाम पिन्नी है, वो इस वाइट डॉग को अपना पेट बना लेती है, और पिन्नी को वो डॉग दिखते ही पसंद आ गया था, इसलिए उनकी गहरी दोस्ती हो जाती है। उस वक्त पिन्नी की उम्र 7 साल होती है, लेकिन जब पिन्नी 12 साल की हो जाती है तो इसका पेट इससे अलग हो जाता है और कहीं खो जाता है। अब मूवी में आगे हमें ये दिखाया जाता है कि वो डॉग कैसे अपने दोस्त यानी पिन्नी को ढूंढने निकलता है। उसका ये सफर एक एडवेंचर सफर होता है जो कि आपको इम्प्रेस कर देगी। अब क्या वो डॉग मूवी के एंड तक अपने मालिक तक पहुंच पाता है या नहीं, वो तो आपको देखकर ही पता चलेगा, तो फिर जाकर देखो। Number 5, Zootropolis. Dad, Mr. Pig. Stop talking. Awesome. Daddy! What did we say? No icing anyone at my wedding. I have to, baby. Daddy has to. या फिर से डिज्नी। यार मैंने पिक्सार और डिज्नी की जितनी भी मूवीज हैं, करीबन 25-26 तो होगी, सभी देखी हुई हैं, और मेरा दिल कर रहा है कि मैं इन मूवीज के बारे में आपको एक एक करके बताऊं। तो ये जो मूवी है ना, फिर से मुझे कहना पड़ रहा है, ये मूवी एक मास्टरपीस है, क्योंकि इसमें एडवेंचर भर भर के है। इस मूवी में मिस्ट्री है, थ्रिल है और स्ट्रगल, मेहनत। आप देखेंगे कि छोटी सी प्यारी सी क्यूट एक खरगोश, इसकी ये ख्वाहिश होती है कि वो इस शहर की पुलिस इंस्पेक्टर बन जाए, और क्योंकि यहाँ के लोग और यहाँ के जो हालात होते हैं, वो पुलिस इंस्पेक्टर बनकर इन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाह रही होती है। यानी उसे एक चिल होती है, यानी मिस्ट्री केस सॉल्व करना, मुजरिम पकड़ना। लेकिन यहाँ के जो बाकी जानवर हैं, वो उसे उसकी बॉडी और हाइट की वजह से उसे जज करते रहते हैं, उस पर हर वक्त हंसते रहते हैं। लेकिन भैया जब ये लड़की किसी न किसी तरह से पुलिस में भर्ती हो जाती है और उसे मुश्किल से एक केस पर काम करने को मिलता है, तो वो किस तरह से इस केस को हल करती है। ये एक एडवेंचर सफर होती है उसके लिए, और एक खतरनाक मिशन भी। इसलिए वो किसी चालाक भेड़िए को अपना दोस्त बना लेती है, और फिर वो दोनों मिलकर इस केस पर काम करते हैं। ये चुपके से काम करते हैं, किसी को बताए बगैर, सिर्फ ये दोनों। मूवी बहुत बढ़िया है, एडवेंचर से भरी पड़ी है, और भी बहुत कुछ है। फिर इसके अगले पार्ट में मिलेंगे। इस वीडियो का ये पार्ट 2 था, और इसके 3rd पार्ट में फिर मिलेंगे। गुड बाय।